हेलो बच्चों, कैसे हो। चल रहे हम 2023 के गणित का पेपर को सॉल्व करने के लिए। इसका बहुविकल्पीय क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं। तो कह रहा है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, कौन सा अभाज्य संख्याओं का युग्म है। तो इसमें इसका जिसके HCF हमारा 1 होता है वो हमारी संख्या सहभाज्य संख्या होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ये सही होगा। इस 18 और 25 का हमारे HCF 1 आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड की घातों का योग है। तो इसमें 144 का अभाज्य गुणनखंड करिए, उसके घातों का योग जोड़िए, वो हमारा 6 आ जाएगा। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3, यम के किस मान के लिए समीकरण युग्म x - 2x बराबर 3, x - 2y बराबर 3 तथा 3x + my बराबर 1 का एक अद्वितीय हल होता है। तो यहाँ पे मेरा इसको हम ये 1/A2 बराबर B1/B2 से सॉल्व किए हैं, और इसको हम यम डज नॉट इक्वल टू -6, यानी कि वहाँ से हमारा यम का वैल्यू 6 आएगा, यानी कि बरोबर होगा, तो हमारा उसका हल नहीं होता है ना। तो इसलिए इसको हम डज नॉट इक्वल टू कर दिए, यानी कि यम का वैल्यू मेरा क्या आ गया है -6, डज नॉट इक्वल टू -6। क्वेश्चन नंबर 4, 2x + 3y बराबर 18 है, x - 2y बराबर 2 दिया हुआ है। इसका हल मुझे पूछ रहा है, यानी कि x और y का वैल्यू फाइंड करने के लिए कह रहा है। आप इसको विलोपन विधि या प्रतिस्थापन या गुणनखंड विधि कोई विधि लगा के इसको सॉल्व करिए। इसका आपका क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट ऑप्शन आएगा, x बराबर 6, y बराबर 2। क्वेश्चन नंबर 5, के किस मान के लिए रैखिक युग्म x + ky बराबर 1 तथा kx + y बराबर k² के अनेक हल होंगे। तो यहाँ पे मेरा आएगा ऑप्शन नंबर बी, ± का 1 यहाँ पे हमारा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, यदि 1/x² - 2 बराबर 1/7 है, तो x का मान फाइंड करना है। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, ये हमारा x² - 2 बराबर 7 हो जाएगा। 2 को इस साइड पक्षांतर कर दीजिए, ये प्लस का 9 हो जाएगा, यानी कि x² बराबर 9, तो x बराबर ±3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में है, व्यास AB के एक वृत्त का केंद्र 2, -3 है तथा B का निर्देशांक 1, 4 है। तो ये का निर्देशांक क्या होगा, यही मुझे फाइंड करना है। तो इसको आप एक सर्कल बनाइए, ये हमारा AB मान लीजिए, ये मेरा सेंटर हो जाएगा। सेंटर का कोऑर्डिनेट्स मेरा दिया हुआ है और B का कोऑर्डिनेट्स मेरा दिया हुआ है। मुझसे ये का कोऑर्डिनेट्स पूछ रहा है। तो देखिए ये 1:1 में होता है। इसका और इसका मुझे रेशियो पता, निर्देशांक पता है, ये रेशियो 1, 1 है। इसमें हम वाह्यता विभाजन का फार्मूला लगा देंगे। ये हमारा तो इसका रेशियो 2 हो जाएगा, इसका रेशियो 1 हो जाएगा। यहाँ से आप वाह्यता विभाजन का फार्मूला लगा के ए का वैल्यू फाइंड करिए। ये का आपका वैल्यू आएगा 3, यानी कि 3, 10 आपका ऑप्शन ये आएगा। क्वेश्चन नंबर 8, 3x² - 12x + का k = 0 है। के मूल बराबर हैं, यानी कि इसके जो दो मूल होंगे, दोनों मूल क्या है, बराबर हैं। तो यहाँ से मुझे इसका के का वैल्यू फाइंड करना है। तो मूल बराबर होने पर क्या कंडीशन होती है कि b² - 4ac बराबर 0 होता है। इस पे आप सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को। इसका आंसर आपका ये आएगा 12, के का वैल्यू क्या आएगा, 12 आएगा। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9, 2 आकृतियाँ जिनके आकार समान हो परंतु माप आवश्यक रूप से समान न हो कहलाती है। तो ऐसी आकृति मेरा समरूप आकृति कहलाती है। ऑप्शन बी होगा। यदि 2 समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 3:5 के अनुपात में है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है। देखो यहाँ पे जो रेशियो है उसी का रेशियो का वर्ग हमारा होता है। 3 का वर्ग 9 और 5 का वर्ग 25। ऑप्शन नंबर मेरा फर्स्ट हो जाएगा, 9:25। क्वेश्चन 11 है, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हो तो वह त्रिभुज होगा। तो देखो ये दो हमारा समकोण त्रिभुज होता है। ये हमारा 3, 4, 5 हमारा एक ट्रिपलेट नंबर है, यानी कि ये ऑप्शन वैसे ही हमारा एक समकोण त्रिभुज होगा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा कि 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 16, 9, 25, दो भुजाओं के वर्गों के 25 आ रहा है, और ये हमारा 5 का वर्ग 25 बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर आ रहा है। यह हमारा समकोण त्रिभुज है। क्वेश्चन नंबर 12 है,
दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप क्रमशः 10 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर हैं, तो इनके वर्गों तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात तो 10/15 तो है, ये 2:3 आएगा, यानी कि इनकी भुजाओं का योग 2:3 आ जाएगा। अब 2:3 मेरा आ रहा है, तो इसका एरिया मुझे फाइंड करना है, तो इनके अनुपातों का संगत भुजाओं के वर्गों का योग होता है, तो 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4:9 मेरा हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13, यदि tan थीटा बराबर 8/15 है तो sec थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ से आप इसका वैल्यू फाइंड करिए cosec थीटा का, तो ये आपका समकोण त्रिभुज में आप इसका वैल्यू रख के और लंब कण और आधार का वैल्यू निकाल दीजिए। cosec थीटा का फार्मूला फाइंड करना, तो ये 8/15 हमारा होता है, जो 8 और 15 है, तो इसका कण हो जाएगा मेरा 17। क्या हो जाएगा? कण मेरा 17 हो जाएगा। लंब मेरा 8 है, आधार मेरा 15 है, तो कण मेरा 17 आ जाएगा। मुझे cosec थीटा का वैल्यू फाइंड करने के लिए कह रहा है, तो cosec थीटा बराबर होता है कण बटे लंब, तो कण मेरा 17 और लंब मेरा 8, तो 8/17 ऑप्शन ये। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है 2 cosec 3 थीटा बराबर 1 है, तो थीटा का वैल्यू मुझे फाइंड करना है। देखो cosec 3 थीटा इक्वल टू 1/2 हो जाएगा, तो मेरा जो 1/2 है cos 60 का वैल्यू है, तो cos 3 थीटा बराबर क्या हो जाएगा? cos 60 डिग्री, cos से cos 3 थीटा बराबर 60, तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे 20 आ जाएगा, तो थीटा का वैल्यू मेरा क्या आ रहा है? 20 डिग्री। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, दो वृत्तों की परिधियों में 3:2 का अनुपात है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, तो जो उनके परिधि का अनुपात होता है, यानी कि परिधि हमारा होता है 2πr1/2πr2। देखो मेरा जो इसका एरिया होता है πr² होता है, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इसका वैल्यू क्या है? 3/2। इसको मैंने r1 से मल्टीप्लाई करा दिया, इसको मैंने r2 से मल्टीप्लाई करा दिया। देखो पाई से पाई कैंसिल होगा, तो r का वैल्यू मेरा क्या आ जाएगा? 3, r1 का, r2 का वैल्यू 2। तो इसको जो मेरा ये फार्मूला था πr1, इसको मैंने πr1 को r1 से मल्टीप्लाई करा दिया, πr2 को r2 से मल्टीप्लाई करा दिया, यानी कि 3 को 3 से मल्टीप्लाई कराना है, 2 को 2 से, तो 3 3 जा 9/2, 2 जा 4, तो 9:4 आएगा। 9 तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 9:4। यदि एक समान त्रिज्या r के 2 अर्धगोलों को उनके आधारों से जोड़ा जाता है, तो इस बने नए ठोस का वक्रपृष्ठ, तो 2 को जोड़े तो ये हमारा 2πr² और 2πr² हमारा 4πr² हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय परावृत्त की माप नहीं है? तो केंद्रीय परावृत्त की माप, मेरी माध्य जो केंद्रीय परावृत्त की माप है, माध्यिका भी केंद्रीय परावृत्त की माप है, बहुलक भी है, मेरा मानक विचलन जो है ये केंद्रीय परावृत्त की माप नहीं, तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य, तो 1 से 9 तक की संख्या को ऐड करिए, उसको 9 से डिवाइड करा दीजिए, तो 1 से 9 तक की संख्याओं का योग क्या होता है? 45 होता है, बटे टोटल संख्या 9, 9 बचे 45, मेरा ये 5 आ जाएगा। यदि किसी बारंबारता बंटन की माध्यिका 16 तथा माध्य 15 हो, तो उसका बहुलक, तो बहुलक बराबर होता क्या है? 3 गुणे माध्यिका मीडियन माइनस 2 गुणे माध्य होता है, तो यहाँ पे 3 मीडियन मेरा क्या है? 16 माइनस 2 गुणे माध्य मेरा क्या है? 15, तो 16 3 48, 15 दूना 30, 48 में से हम ये 30 घटाएंगे तो मेरा क्या आएगा वैल्यू? 48 से 30 घटाने पर मेरा आंसर आएगा 18, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं की माध्यिका होगी, तो प्रथम 10 संख्याओं का माध्यिका मेरा क्या हो जाएगा? n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद बाई 2 होगा। तो यहाँ पे 10 है, टोटल संख्या कितना है? 10, तो 10/2 प्लस 10/2 प्लस 1/2 हो जाएगा, तो 10/2 यानी कि 5वां पद और प्लस
10/2 और +1 10/2 यानी कि 5 + 9वां पद यानी कि 6वां पद 6 हो जाएगा बटे 2 6 5 11/2 11 को 2 से भाग करेंगे 5.5। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बहुविकल्पीय मैंने सॉल्व करा दिया है। अब अगले क्वेश्चन में हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर चलेंगे।